ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 हिंदी ए, महात्मा गांधी के पत्र। महात्मा गांधी, जैसे कि आप जानते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग दिया था, हमारे लिए हमें आज़ाद करवाने के लिए लड़े थे। तो उसी महात्मा गांधी के पत्र यहाँ पर एक पत्र विधा में एक लेख लिखा गया है। यह पाठ कोई कहानी नहीं है। इस पाठ में पत्र विधा का प्रयोग किया गया है। पत्र विधा में यह पाठ लिखा गया है। जैसे कि महापुरुषों के द्वारा लिखे गए जो पत्र होते हैं, हमारे मन को छू जाते हैं। उसी प्रकार से आज यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र को हम पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे और अपने व्यवहार में उनके द्वारा कही गई बातों को प्रयोग में लाएंगे। तो महात्मा गांधी ने ये पत्र उस समय लिखे। तो देखिए बच्चों, ये जो महापुरुष थे, ये आजादी के लिए लड़ते थे। इनके जीवन में बहुत सारे दुख थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने दुखों के लिए लड़े। कभी भी अपने दुखों को आगे नहीं आने दिया और सामान्य जनता के लिए लड़ते रहे। इन्होंने सामान्य जनता के विषय में इतना सोचा कि जब ये आजादी के लिए लड़ते हुए जेल में चले गए थे, तो जेल में बैठकर ये पत्र लिखते थे ताकि सामान्य जनता उससे अवगत हो सके। तो महात्मा गांधी ने भी यरवदा जेल से ये 2 पत्र लिखे हैं। साबरमती आश्रम के निवासियों के लिए पत्र लिखे गए हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इन पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। इन पत्र में महात्मा गांधी ने हमें बताया है कि हमें वाचन और विचार, उन्होंने पत्र के माध्यम से हमें बताया वाचन और विचार। यानी वाचन होता है उच्चारण करना, विचार होता है अपनी जो सोच विचार होता है, मतलब कि किसी भी चीज का गहन अध्ययन करना विचार कहलाता है। तो इन्होंने हमें बताया है यदि हम किसी चीज पर विचार किए बिना ही वाचन कर देते हैं, यानी किसी चीज पर गहन अध्ययन नहीं करते, सोचते नहीं और उसका उच्चारण कर देते, यानी उसका वाचन कर देते हैं, तो यह बात गलत है। हमें इस पद्धति को नहीं अपनाना है। हमें पहले विचार करना है और फिर विचार करने के बाद ही वाचन करना है, यानी उसका उच्चारण करना है। हमें अधिक नहीं पढ़ना है। अधिक यदि हमने बिना विचार किए बहुत ज्यादा पढ़ते रहे, पढ़ाई ही पढ़ाई करते रहे और हमने विचार नहीं किया, तो ऐसी पढ़ाई करने वाले मूर्ख ही कहलाएंगे। कम पढ़ो, लेकिन उसको विचार के साथ पढ़ो, गहन अध्ययन के साथ पढ़ो। तो यह सीख इन पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने हमें दी है। फिर उन्होंने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल हमें दिया है कि जब हम किसी भजन को, मान लीजिए आप सुबह किसी भजन को सुन लेते हैं, तो उस भजन को अपने अंतरात्मा में महसूस कीजिए, उसका अर्थ जानिए, तभी हम गॉड से जुड़ सकते हैं। और यदि हमें उसका महत्व ही नहीं पता, उसका विचार ही नहीं पता, उसके गहन अध्ययन का ही नहीं पता, तो हमारे उस भजन का कोई फायदा नहीं होता। तो महात्मा गांधी ने हमें तरह तरह के उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया है कि हमें विचार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए बेटा उनके द्वारा दिए गए पत्र को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सभी ध्यानपूर्वक देखिए। प्यारे बच्चों, हिंदी ए में हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी के पत्र, जिसमें उन्होंने 2 पत्र लिखे हैं। हम पहला पत्र यहाँ पर रीड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पत्र के विषय में पढ़ेंगे कि सेकंड पत्र यानी दूसरे पत्र में महात्मा गांधी ने हमें क्या सीख दी है। देखिए, जो पहला पत्र है वह कब लिखा गया? 14/8/32 को। और दूसरा पत्र आज हम शुरू करेंगे। समझिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। यानी हे मुसाफिर, हे यात्री, मुसाफिर मीन्स यात्री, उठ जाओ, भोर यानी सुबह हो गई है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन होती है रात, अब रात नहीं है, आप कहाँ सो रहे हो, आप क्यों सो रहे हो। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इन लाइनों के विषय में बताया। हे मुसाफिर,
अब देखना, तू उठ जा, सवेरा हो गया है, अब रात कहाँ है जो तू सो रहा है। इस भजन का केवल इतना ही अर्थ समझकर कोई यह मान ले कि उसने भजन का सारा रहस्य समझ लिया है, तो कहा जाएगा कि उसने पढ़ा तो है लेकिन विचार नहीं किया है, उस पर सोचा नहीं है, तर्क वितर्क नहीं किया है। क्योंकि यानी अभी मैंने भी आपके सामने क्या किया था, सिर्फ इसको पढ़ाया था, ठीक है। इस पर विचार ये था कि जब भी हम कोई इस पर विचार करेंगे तो हम सोचेंगे भोर क्या है, मुसाफिर क्या है, रैन क्या है, ठीक है। तो लेकिन विचार नहीं किया है, क्योंकि वह केवल सवेरे उठकर ही अपने आप को कृतार्थ हुआ मान लेगा। कृतार्थ होता धन्य हुआ मान लेगा कि वह सवेरे उठ गया है। लेकिन जो विचार करना चाहेगा, यानी जो विचार करेगा, जो तर्क वितर्क करेगा, वह देखना क्या सोचेगा, वह तो अपने से पूछेगा। क्या पूछेगा, एक मिनट, वह तो अपने से पूछेगा मुसाफिर कौन है, सवेरा होने का क्या अर्थ है। यानी वह अपने आप से प्रश्न करेगा कि मुसाफिर कौन है, सवेरा होने का क्या अर्थ है, सोने का क्या अर्थ है। यानी जब इंसान सो रहा है तो क्यों सो रहा है, मुसाफिर कौन है यहाँ पर, सवेरे क्या है। यानी तरह तरह के विचार उसके अंदर आएंगे। इस तरह विचार करके वह प्रतिदिन एक ही लकीर में से अनेक अर्थ निकालेगा। यानी एक बात से वह अनेक अर्थ निकाल लेगा और समझ जाएगा कि यहाँ मुसाफिर का अर्थ तो संसार के सारे प्राणी हैं, ठीक है। यानी इसका गूढ़ अर्थ क्या था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये जो भजन है इसका गूढ़ अर्थ ये था कि मुसाफिर का अर्थ यहाँ संसार के सारे प्राणी हैं। मुसाफिर मीन्स यात्री, हम यहाँ पर क्या है, मुसाफिर हैं। एक दिन अपना जो इस दुनिया में आए हैं, एक दिन अपना सफर पूरा करके फिर हम अपने असली घर यानी परमात्मा के घर चले जाएंगे। जिसकी ईश्वर पर श्रद्धा है उसके लिए तो सदा सवेरा ही है। यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए तो हमें सवेरा ही होता है। रात का अर्थ यहाँ पर अज्ञान भी हो सकता है, और जो मनुष्य जरा भी असावधान या लापरवाह रहता है उस पर भजन की सोने की बात लागू होती है। कि जो मनुष्य लापरवाह होते हैं, असावधान होते हैं, ईश्वर में जिनका विश्वास नहीं होता, उन पर तो भजन की सोने की बात लागू होती है। यानी जब भी हम कोई भजन सुनते हैं, कहीं भजन कीर्तन में जाते हैं, वहां पर जाकर यदि हम सो जाते हैं तो यह असावधान और लापरवाह मनुष्य का कार्य होता है, क्योंकि उस समय हम उसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाए, ईश्वर से नहीं जुड़ पाए, तो वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो झूठ बोलता है वह भी सोया ही हुआ है, उसे भी जागृत करने वाली यह लकीर है। यानी जो झूठ बोल रहा है, जागृत करना होता जगाना, जो झूठ बोलता है वो भी अज्ञान से भरा हुआ है, वह भी सोया हुआ है, उसे भी जगाने वाली यह लकीर है। इस प्रकार इस लकीर से, एक सेकंड बेटा, इस प्रकार इस लकीर से व्यापक अर्थ निकालकर, व्यापक होता विस्तृत, बहुत सारा अर्थ निकालकर जीवन में आश्वासन प्राप्त किया जा सकता। आश्वासन होता विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। और चारों वेद कंठ कर लेने वाले, कंठ होता है उसको याद करने वाले, कंठस्थ यानी याद करना, तथा उनके अर्थ भी जानने वाले के लिए वे सब बोझ रूप बन सकते हैं। यानी जो झूठ बोल रहा है, जो अज्ञानी है, असावधान है, लापरवाह है, उनके लिए तो सब बोझ के समान ही है। चारों वेदों को याद कर लेना, यानी उनके अर्थ को भी वो समझ लेंगे तो उन्हें क्या लगेगा, बोझ के समान वो लगेंगे। चार वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह तो मैंने जो उदाहरण आ गया, अब महात्मा गांधी अपने इस दूसरे पत्र में कह रहे हैं कि यह तो मैंने जो उदाहरण याद आ गया था वही यहाँ पर रख दिया है। सब आश्रमवासी अपनी अपनी यानी साबरमती के जो निवासी थे उनके लिए यह पत्र लिखे गए थे। सब आश्रमवासी अपनी अपनी दिशा तय करके यानी अपना अपना मार्ग तय करके विचार करने लगे तो जीवन में नए नए अर्थ खोज निकालेंगे
और नित्य नया आनंद लूटेंगे। यानी उनके जीवन में प्रभात होगा, वो अलग अलग अर्थ खोजेंगे और अपने जीवन में आनंद का मजा आनंद लूटेंगे, यानी आनंद में उनकी जिंदगी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन 2 पत्रों के माध्यम से महात्मा गांधी ने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं और उनके पत्र का शीर्षक है वाचन और विचार। पहला पत्र उन्होंने 14/8 को लिखा है और दूसरा पत्र 21/8-32 को यहाँ पर लिखा गया है। और ये पत्र कहाँ पर लिखे? जब ये जेल में थे। हमारा अधिकतर साहित्य जेल में ही लिखा गया है और जो महापुरुष पत्र लिखते हैं वो पत्र न होकर एक साहित्य का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर हमने महात्मा गांधी के 2 पत्रों से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, आपने अपने व्यवहार में क्या बदलाव किया, तो वो आप अपनी समझ के अनुसार, यानी अपनी समझ के अनुसार विचार कीजिएगा और जो जीवन में उसके अनुसार ही अर्थ खोजें और अपने जीवन में उसे धारण करें। धन्यवाद। तो बच्चों, हमने महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए पत्र को यहाँ पर पढ़ा, वाचन और विचार। हमें विचार करना चाहिए और उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसे अपना लेना चाहिए और जो बुरा लगे उसे छोड़ देना चाहिए। हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं पढ़नी चाहिए कि हम उनके पीछे पागल ही हो जाएं। हमें पुस्तकें ज़्यादा पढ़ने से अच्छा उन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो विचारों की पुस्तक है वो सदैव आपके पास ही रहती है। तो हमने महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह पत्र पढ़ा। आप इस पत्र को 2 बार रीड कीजिए। धन्यवाद।